कहते हैं कि जी समाज ने उसे अपराधी बना दिया। हम ये बात बहुत पहले से सुनते आए हैं। मैं कैसे अपराधी बना, जी। एक कविता बिल्कुल अलग विषय पे सुनाता हूँ। और ये आप सबके साथ भी घटा होगा ऐसा कुछ ना कुछ, बस आप अपराधी नहीं बन पाए, मैं बन गया। एक रात जब मैं कवि सम्मेलन से घर आया तो दरवाजों को अपने स्वागत में खुला पाया। अंदर कवि की कल्पना या बेरोजगार के सपनों की तरह सारा सामान बिखरा पड़ा था और मैं हूट हुए कवि की तरह खड़ा था। क्या क्या गिनाऊं सामान, बहुत कुछ चला गया था श्रीमान। बस एक ट्रांजिस्टर में बची थी थोड़ी सी ज्योति जो घरघरा रहा था। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सुबह होते ही लोग आने लगे, चाय पीकर और उपदेश पिलाकर जाने लगे। मेरे गम में अपना गम गलत करने के लिए ठूस ठूस कर खाने लगे। चोरी हुई सो हुई, चीनी पत्ती दूध पर पड़ने लगा डाका। 2 ही घंटों में खाली डिब्बों ने मेरा मुंह ताका। वाह वाह। मेरी परेशानी देखकर मेरे पड़ोसी शर्मा जी ने ऐसा पड़ोसी धर्म निभाया, मुझसे पैसे लिए और पत्ती चीनी के साथ समोसे भी ले आया। इसी तरह चाय पिलाते पिलाते, चोरी का किस्सा बताते बताते सुबह से शाम हो गई। गला बैठ गया और आवाज खो गई। 75वें आदमी को जब मैंने बताया तो गले में 2 ही शब्द बचे थे, हो गई। अगले दिन मैंने दरवाजे जितना एक बोर्ड बनवाया और उसे दरवाजे पर ही लगवाया, जिस पर लिखवाया, भाइयों और बहनों, कल रात जब मैं घर आया तो मैंने पाया कि मेरे यहां चोरी हो गई। चोर काफी सामान ले गए, मुझे दुख और आपको खुशी दे गए। क्योंकि मैं जानता हूं वो हर आदमी सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। कृपया अपनी खुशी मेरे साथ शेयर ना करें, अंदर आकर चाय मांगकर शर्मिंदा ना करें। वाह वाह। आपका अदर्शनाभिलाषी। लेकिन उस बोर्ड को पढ़कर एक सज्जन अंदर आया। मैंने अपना गला सहलाते उसे बोर्ड दिखाया। वो बोला, भाई साहब बोर्ड मत दिखाओ, हुई कैसे ये बताओ। एक पत्रकार मित्र ने तो पूरी कर दी बर्बादी। अगले दिन ये खबर अखबार में ही छपवा दी। अब क्या था, मेरी जेब में मच गया हाहाकार। दूर दूर से आने लगे जाने अनजाने यार, दोस्त, रिश्तेदार। एक दूर के रिश्ते की मौसी बोली, बेटा आज तो मेरा व्रत है, आज तो बस मैं फल और मेवे ही खाऊंगी, और जब तक चोर पकड़ा नहीं जाएगा तुझे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक दोपहर जब मैं खाना खा रहा था तो एक सज्जन अंदर आए और मेरी थाली अपनी तरफ सरकाई और मेरी तरफ सवालिया निगाह उठाई। कितना नुकसान हो गया, क्यों रो रहा है। मैंने कौर उसके मुंह में जाते हुए देखा और कहा, क्या बताऊं, नुकसान तो अब तक हो रहा है। 10 दिन बाद मैंने हिसाब लगाया, चोरी तो 5,000 की हुई थी, पर उसका हाल बताने में 10,000 का खर्चा आया। मैंने सोचा बचे कुचे पैसे भी ठिकाने लग गए तो कहां जाऊंगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो मारा जाऊंगा। अगले 2 दिन मैं और इसी तरह से जिया, पर तीसरे ही दिन मैंने एक खतरनाक और ऐतिहासिक फैसला किया। अपने भीतर फौलादी इच्छा शक्ति भर ली और उसी रात पड़ोसी शर्मा जी के यहां चोरी कर ली। अगले दिन मैंने सुबह का नाश्ता शर्मा जी के यहां जमाया, अपने यहां आने वाली भीड़ को उनके यहां डाइवर्ट करवाया, अपने पत्रकार मित्र से कहकर अखबार में छपवाया और अपने दूर के रिश्ते की मौसी को उनके दूर के रिश्ते की बुआ बनवाया। अब जब जब भी उनके घर की घंटी बजती, मेरे भीतर के जानवर को बहुत खुशी मिलती। मैं मन ही मन कहता, अबे शर्मा राम भरोसे, ले और खा समोसे। बहुत खूब। अब शर्मा जी की तबीयत बुझ गई, मेरी खिल गई। जिसकी पिछले 13 दिन से इंतजार थी वो शांति मुझे मिल गई। मेरी जेब में पड़ा आखिरी 100 का नोट अब किसी से नहीं डरेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे यहाँ चोरी किसने की और मोहल्ले में अगली चोरी कौन करेगा। वाह वाह।